आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में सारणीयकरण यानी टेबलाइजेशन का बारे में अध्ययन करेंगे। सारणीयन क्या है, इसकी क्या उद्देश्य है, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सारणीकरण से पहले कि हमने रिसर्च मेथडोलॉजी में अब तक पढ़ा था कि किस तरह हम किसी शोध में अनुसंधान करने में किन किन प्राथमिक तथा द्वितीय सामग्रियों का उपयोग करते हैं। प्राथमिक सामग्रियाँ वे होती है जिसे शोधकर्ता अपने स्तर पर प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत वह अनुसूची, प्रश्नावली, इसके साथ साथ साक्षात्कार, इन सभी तकनीकी का उपयोग करता है जिसके द्वारा वे वहाँ से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी करता है। उसी के साथ साथ द्वितीय सामग्री के अंतर्गत वह न्यूज़पेपर, डायरियाँ, जीवन पत्र, जीवन गाथा, किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई पुस्तक या फिर स्वयं बिब्लियोग्राफी यानी आत्मकथा इत्यादि से सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जब से प्राथमिक और द्वितीय सामग्री से जब उसके पास सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं तो उसको फिर वो एक व्यवस्थित रूप में करता है, यानी अब कार्य अनुसंधान करता है या शोधकर्ता का होता है, जिसके अंतर्गत वह उन समस्त प्राप्त डाटा का समस्त प्राप्त जो सामग्री उसने प्राप्त करी है शोध हेतु उसे व्यवस्थित रूप से जमाता है। इसके अंतर्गत वह सारणीयन करता है यानी टेबुलाइजेशन करता है। अलग अलग विशेषताओं के अनुरूप वह उन्हें तैयार करता है और उन्हें जमाता है। तो सबसे पहले हम सारणीयन का अर्थ समझेंगे। सारणीयन संख्यात्मक तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्रिया है। इस प्रक्रिया से सम्यक, सरल और सुबोध बन जाते हैं और उनका विश्लेषण तथा निर्वाचन सरलता से किया जा सकता है। तो व्यापक अर्थ में किसी तथ्य या घटना के बारे में अर्थपूर्ण निष्कर्षों के निष्पादन के उद्देश्य से एकत्रित सामग्री को तार्किक आधार पर पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करना ही सारणीयन होता है। अर्थात हमें जो संख्यात्मक रूप से चीज़ें प्राप्त हुई है, जो सामग्री प्राप्त हुई है, अब उसको व्यवस्थित रूप से जमाना जिससे कि हम उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, इसे हम बोलते हैं सारण। इसी प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सारणीयन संख्यात्मक तथ्यों का सारणी के माध्यम से तार्किक व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण है, जिससे कि महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी पाठकों के ध्यान में आसानी पूर्वक लाई जा सके। अब हम बात करते हैं सारणीयन क्या है। तो सारणीयन पंक्तियों तथा स्तंभों की विभाजन रेखाओं से निर्मित खानों का एक व्यवस्थित खाका है, जिसके माध्यम से किसी तथ्य की श्रेणियों में वर्गीकृत विशिष्टताओं की वर्गवार आवृत्तियों को उचित स्थान पर दर्शाया होता है, ताकि उनके महत्व तुलना को सरलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सके। इसके पश्चात हम बात करते हैं सारणीयन की विशेषताओं के बारे में। अर्थात हमने सारणी बना ली, अब उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आकर्षक होना चाहिए, यानी सारणीयन का प्रस्तुतिकरण जो हो वो आकर्षक होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें हेडिंग शब्दों, अंक लाइनें खींचने का कार्य इत्यादि बड़ी ही स्वच्छता तथा सुलेख के साथ होना चाहिए, तथा यह सब कुछ निर्माता की कला प्रियता पर भी निर्भर करता है। दूसरा है समुचित आकार, यानी सारणी का आकार इतना होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति आसानी से समझ सके, पढ़ सके। वो बहुत छोटा भी ना हो जिससे हमारे शोध का कोई भी अर्थ ना निकले, या फिर वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति यदि पढ़े तो वह उसकी समझ से परे। इसी प्रकार सारणीयन तुलना करने हेतु भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः सारणीयन का जो उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं तो सारणीयन के एक तुलनात्मक भी हो सकता है। सारणीयन की परिभाषाओं को साथ हम समझें तो कोनर के मतानुसार सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या के स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिक तथ्यों का क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। उसी प्रकार सैक्रिस्ट के अनुसार वर्गीकरण द्वारा नए विश्लेषण को स्थायी प्रपत्र से भरने का और समान बातों को योग्य स्थिति में रखकर उसे तुलना के योग्य बनाने के साधन को हम सारणीयन कहते हैं।
तो इस प्रकार हमने देखा कि सारणियन क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या है। धन्यवाद।